हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बुक के द्वारा। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर जो है बहुत तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं चाहती थी कि स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, लेकिन जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी सीमा जेटली जी की, तो उन्होंने बताया था कि पार्लर किस तरीके से खोलें, कहाँ पर खोलें। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को तब भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। तो मैंने देखा कि मेरे भी चैनल पे काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि मैम मैं कैसे पार्लर खोलूँ और क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला मैं बता दूं कि आपको हिंदी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको हिंदी आनी चाहिए। चाहे आप 8 तक पढ़े हों, चाहे आप 10 तक पढ़े हों या आप 12 तक पढ़े हों। देखिए, मैं कोशिश करूँगी आपको पूरी तरीके से हिंदी में बताने की, ताकि हिंदी जो है हर कोई समझ लेता है बहुत आसान तरीके से। इसलिए मैं आपको अपनी सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ना ही कोई डाउट हो, ताकि बार बार आप मुझसे कमेंट करके ना पूछें। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जैसे जो कोर्स मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग अपनी माइंड सेट कर लें कि हमें 6 महीने में सीखने के बाद हाँ मेरे पास इतना बजट होगा जब अपना पार्लर खोल सकेंगे, या कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पहला तो मैं ये कहूँगी कि आप 6 महीना सीखने के बाद कहीं पर 6 महीना जॉब कर लीजिए, कहीं पर लग के अपना हाथ बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आपको क्लाइंट पसंद करने लगे, आपके काम को पसंद करने लगे, तब आप खोलेंगे तो आपको सक्सेस होने का 100% चांस रहता है। यदि आप कहीं पर हाथ नहीं साफ़ करते हैं, आप कस्टमर को हैंडल करना भी नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं। तो पहला तो है आपका ईमानदारी से काम करना, और आपका काम जो है वो नंबर 1 होना चाहिए। और जैसा कि मैं अपनी बहुत तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन यदि आप मेरे से सीखोगे तो कभी आप कहीं पर खोलोगे, आपको चलने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैं जहाँ पर शॉप खोली हूँ मार्केट में है, और 4 साल मेरी शॉप को हो गया है। काफ़ी चलती है, बहुत अच्छा चलता है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो मेरा काम करने का जो तरीका है वो बहुत ईमानदारी से है, और जो भी चीज़ें अपने क्लाइंट को जितने हद तक, अगर 10, 20, 50 की कोई कहीं पे बात होती है तो मैं उसको माइंड नहीं करती हूँ, मैं उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि यदि क्लाइंट आपका बना रहेगा तो आप उससे बहुत पैसे कमाएंगे। यानी कि आप, यदि आप एक थ्रेडिंग में कोई कह रहा है कि नहीं मैंने फोरहेड नहीं करवाया, थोड़ा सा करवा कर किया है, और आप जो है इतना ले रहे हैं, तो 10-5 छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मैं बता दूं कि लाइट की वजह से मेरी कैब्रो जो है बहुत हल्की लग रही है। ये देखिए आप, ये देखिए, तो इसको माइंड मत करिएगा। मैं वही बात कर रही थी कि 10-5 रुपये मैटर नहीं करता है। कहीं कहीं पे लोग इसकी वजह से बहस करते हैं, इससे आपके कस्टमर जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो 10-5 रुपये कुछ खास मैटर नहीं करता है। और हाँ, जब आप स्टार्टिंग में अपना खुद का पार्लर खोलें तो थ्रेडिंग जो है वो 5 रुपये मार्केट से कम ही रखें, क्योंकि उस टाइम आपके पास लोग क्यों आएंगे, ना आपका काम जानते हैं, ना आप रेट में कुछ कम रखोगे। तो आप कुछ अलग करोगे तभी आपके पास नए क्लाइंट आएंगे। नहीं तो मार्केट में तो 10-12 पार्लर रहते ही रहते हैं। मेरी मार्केट में खुद ही थे। तो मैं यहाँ बता रही थी कि आप चाहे 8 पढ़े हों, 10 पढ़े हों, 12 पढ़े हों, ये मैटर नहीं करता। आपको हिंदी आनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में कैसे जान पाओगे। इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी आती है तब भी आप जान लोगे, लेकिन आप ये नहीं तो पढ़ना तो आपको आना चाहिए। और रही बात जो है सर्टिफिकेट की, तो वो सर्टिफिकेट जो है आप 6 मंथ का भी लगा सकते हो, 1 साल का भी लगा सकते हो, और 2 साल का भी होता है उसका भी लगा सकते हो। तो आपके पास 6 है, आप कहीं से प्राइवेट से भी ले लेते हो। जैसे आपने ऑनलाइन सीखा तो कहीं पार्लर आपके आसपास है जो सर्टिफिकेट देता हो, तो उनसे आप जो है अपना वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। उनसे ये बोल दीजिए कि जो है चार्ज बनता है वो आप जो है ले लीजिए, और मुझे जो है आप देख लीजिए मेरा। यदि आपके जो आप लड़कियों को सिखाते हैं, यदि आप उसमें कोई कमी है तो बताइए, नहीं है तो आप मुझे सर्टिफिकेट दे सकती हैं। हो सकता है हाफ रेट में वो दे दें आपको। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। या कि कहीं सरकारी संस्था बहुत सारी चलती है, आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, यहाँ पे भी सीखती रहिए, वहाँ पे भी करते रहिए। आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा 6 महीने में, और 6 महीने के भी सर्टिफिकेट से आप अपना खुद का पार्लर खोल सकती हैं। तो जो है, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा बंद किया हुआ है क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो आज मैं आप लोगों से साथ आराम से बात करने वाली हूँ।
तो वही मेरा कहना था कि थोड़ा धीम कर लो कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीख रहे हो, कहीं पे बात कर लो, सरकारी संस्था से भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए, आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको काफ़ी संस्था के बारे में पता चल जाएगा, कहाँ पे आपके नज़दीकी कौशल विकास का भी संस्था ब्यूटी पार्लर का चलता है, और काफ़ी संस्थाएं हैं जो चलती हैं, या आपने प्राइवेट ही कहीं से डिग्री ले ली। तो इस तरीके से आपको देखिए, सर्टिफिकेट आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपके पास नहीं है तो वो मैटर नहीं करता है। जब आप 6 महीने चला ले जाते हो, आप कमर्शियल में आ जाती है आपकी दुकान, आपकी शॉप, तब उसमें लगता है क्या कर रही हूँ। तो जो है, जब आपकी दुकान कमर्शियल में आ जाती है तब आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो जाता है। बाकी सर्टिफिकेट कोई नहीं देखता है, जब चेकिंग करने आते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी और इस सर्टिफिकेट देकर कोई काम नहीं करवाता। ऐसे तो लोग हबीब के यहाँ से भी लेकर आते हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो हबीब के यहाँ के सीखे हुए हैं, पर देखिए, हबीब तो हर जगह नहीं पहुँच सकते हैं ना, उनके स्टूडेंट ही तो खुले हुए हैं ना उनकी फ्रेंचाइजी लेकर। तो क्या है, नॉर्मली वही है जो है, सब लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर फ्रेंचाइजी ले ली है, और हबीब का, शहनाज का, लैक्मे का। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास लैक्मे के भी कस्टमर आते हैं, हबीब के यहाँ के भी आए हैं। मैं यहाँ तक कि हबीब के यहाँ की जो स्टूडेंट थी उनको मैंने सिखाया है, अभी मैं सिखा रही हूँ। तो काफ़ी पैसा देने के लगभग उनकी फ़ीस 1 लाख रुपए थी, और उन्होंने 20,000 दिया हुआ था। तो समझ लीजिए 5-6 महीने सीखने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं आता था हेयर कटिंग के अलावा। तो वहाँ पे वही था कि कहीं कि वहाँ पे हेयर स्टाइल बहुत आती है, कटिंग बहुत आती है, तो बस वही थोड़ा बहुत है, तो उतना नहीं क्लोज हो के उन्होंने सीख पाया। अब मेरे यहाँ से सीख रही हैं वो। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आप ये बिल्कुल मत जाइए कि आप बड़ी संस्था से, बड़ी नाम से आप सीखोगे तो आप बहुत अच्छे से, ये मैटर नहीं करता। आप जो भी चीज़ सीख रहे हो बहुत बारीकी से सीखो, कहीं से सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आप वो कहीं से भी सीखते हो। छोटे पार्लर में भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो ये गलतफहमी मत रखिए। जब भी आप कहीं भी सीखने जाइए, कहीं सैलून में सीखने जाते हैं, तो हमेशा 2 से 3 दिन का ट्रायल आप ज़रूर लीजिए सीखने का, कि आपको वो किस तरीके से सिखा रही हैं। उसके बाद ही अपनी फ़ीस वगैरह जमा करिए। ऐसा कभी मत करिए कि आप फर्स्ट दिन जाइए और फ़ीस पता करके पैसा जमा कर दीजिए, कभी मत करिएगा। मैं अपने पार्लर में खुद भी जब लड़कियाँ आती हैं तो उनसे बोलती हूँ, आप 1-2 दिन ट्रायल ले लीजिए, आपको अच्छा लगता है तब आप फ़ीस जमा करिए, सीखिए। तो इस तरीके से वो भी संतुष्ट होते हैं, आप भी संतुष्ट होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस वही चीज़ें थी। मैं यहाँ कह रही थी कि आपके पास सर्टिफिकेट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये कहना है, यदि आप बड़े स्तर पे करना चाहते हो तो आप घर में पार्लर नहीं खोलो, क्योंकि आप बड़े स्तर पे घर में पार्लर नहीं कर सकते हो। घर पे बड़े स्तर पे पार्लर आप नहीं कर सकते हो, तब कर सकते हो जब आपके आसपास कहीं पार्लर ना हो। यदि आपके आसपास 2-4 एरिया में पार्लर नहीं हो, तभी आप अच्छे स्तर पे कर पाओगे। बाकी आप ये सोचो कि मैं अपने गली मोहल्ले में खोल लूँ तो आप बड़े स्तर पे काम कर, आपके गली मोहल्ले में मार्केट के लोग तो नहीं आएंगे ना, 4 जगह के लोग तो नहीं आएंगे ना। आपके बगल में मार्केट है तो लोग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जैसे अब हमारा ये, मैं प्रयागराज से हूँ, तेलियरगंज है मेरा, मैं तेलियरगंज में अपनी पार्लर खोली हुई हूँ। तो मेरे बगल में गोविंदपुर पड़ता है, फाफामऊ पड़ता है, सलोरी पड़ता है। मतलब जो आसपास के जितने 4-5 ऐसे हैं एरिया जो हमारे मार्केट में आते हैं, यही चीज़ भैया, मैं मार्केट के पीछे ही मेरा घर है। यदि मैं घर पे खोलती तो मार्केट के लोग मार्केट में जाएंगे कि मेरे घर आएंगे। तो ये चीज़ें मुझे नहीं ठीक लगती हैं। यदि आप छोटे स्तर पे काम चलाऊँ करना चाहते हो तो आप घर पे खोल सकते हो। आपको बड़े स्तर पे काम करना है तो आप जो है मार्केट में लीजिए। और स्टार्टिंग का जो आपका करना है, आपको एक ही चेयर लेनी है। और आपको मैं अपना पार्लर दिखाऊँगी। जब मैंने खोला तो मैंने लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास मैंने खोला था, क्योंकि मैंने जहाँ खोला था मार्केट में थी, पर वहाँ पे कोचिंग चलती थी। तो मुझे ऐसी जगह खोलना था जहाँ पे काफ़ी जगह हो, ताकि मैं अपना पार्लर आगे चल के बड़ा कर सकूँ। मुझे छोटी जगह नहीं करना था कि मैं मेहनत करके यहाँ पे चलाऊँ और पता चला 1-2 साल में मेरे क्लाइंट को बैठने तक की जगह ना हो। तो मैं पहले से ही सोच कर रखी थी कि मैं जहाँ भी खोलूँगी, जहाँ पे मुझे बढ़ाने का जो है काफ़ी ऑप्शन हो, कि जब चाहूँ मैं बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने मार्केट में ही खोला था।
और जो है वहाँ पे काफ़ी जगह थी, तो मैंने सिर्फ 50,000 में खोला था। और जिस तरीके से मैंने खोला था वो स्टाइलिश भी लगता था और चार्ज भी कम पड़ता था। बाद में आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, अपने बजट के हिसाब से, आपके कस्टमर के हिसाब से। आपके कस्टमर किस तरीके से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, कितने जागरूक आ रहे हैं, कितना वो काम करवा रहे हैं, किस हिसाब से काम करवा रहे हैं। यदि आपको वहाँ पे लगता है कि नहीं मेरा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तब आप उसमें जो भी आप जो है 6 महीना साल भर का पैसा जो है आप वो धीरे धीरे करके लगा दीजिए, फिर आपका बड़ा हो जाएगा। और ये आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे माइंड में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, स्पेशली जिनके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है कि पहले शुरुआत में इतना कोई नहीं करता है, जब तक कोई डिपेंडेंट जिसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा रिच ना हो, जब तक तब तक नहीं हो पाता है उतना। लोग 50, 60, 1 लाख के आसपास ही खोलते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 5-5 लाख में खोला है और 1 महीने में बंद कर दिया है। तो मैं नहीं चाहती वेस्टेज है। 50-60 हज़ार रुपये आप निकाल ही लोगे यदि साल भर 6 महीना रुके रहोगे तब भी। तो इस तरीके से यदि वहाँ नहीं चलता है तो आपके साथ काफ़ी ऑप्शन भी रहता है उसको हटाने का भी। बहुत ज़्यादा आप सिस्टम करवा लेते हो तो उसको जितना आपने लगाया है उसको बनवाने में उससे कहीं ज़्यादा उसको हटवाने में लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप 6 महीने तक सिंपल ही चलाइए, यदि रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर उसके बाद अच्छा करिए। और कोशिश यही करिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। और कोशिश करूँगी कि मैं आपकी एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आप क्लाइंट से किस तरीके से बात करें। वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत लगता है। क्लाइंट से बात करने का कुछ तो हमने बता दिया है, कुछ और मैं और डिटेल में बता दूँगी आपसे कि बस पैसे को लेकर झिझक कभी ना करें, क्योंकि एक बार जब क्लाइंट कट जाएगा तो आपको हमेशा के लिए कट जाएगा, ना कि उससे वो कटेगा उससे 2-4 कस्टमर और कटेंगे, क्योंकि वो अपने साथ 2-4 लेके आता है। ठीक है, आप हमेशा ये अपना एक ग्राउंड बना के रखें कि एक क्लाइंट आता है तो वो अपने साथ 2 महीने बाद मुझे 4 क्लाइंट और देगा। तो ये चीज़ आप वो 5-10 रुपये के लिए कभी भी झिझक ना करें, क्लाइंट से पूछ लें। और जब भी कोई आपके पास क्लाइंट आता है कभी भी ये नहीं कि आप उसने कहा मुझे फेशियल कराना है और आप बस करने लगो, आप 1000 रुपये का फेशियल कर दो, पता चला वो बाद में कहा मेरे पास 500 रुपये है। हमेशा मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं उन्होंने कहा मुझे 1000 के आसपास का फेशियल चाहिए और मैं 1000 के आसपास का फेशियल कर देती हूँ। पता चलता है कि 500 रुपये दे के जाती हैं, 500 रुपये बाद में दूंगी और सालों साल हो जाता है नहीं आती हैं, सिर्फ उसी पैसे के लिए। ठीक है, और जब वो आती हैं तो कहती हैं कि जो है अब आज आप कर दीजिए, जो है आपका पैसा दे देंगे। और फिर जब उनका वो कर दो ना तो वो उस दिन वाला पैसा छोड़ देते हैं, जो पहले वाला है उसको देते हैं। तो सालों साल कौन वेट करता है, इतना कोई नहीं कर पाता। उनसे बोलिए कि आपके पास जितना बजट है आप उतना ही लीजिए। आपके पास 500 का है, आप 500 का फेशियल भी अच्छा होता है, आप उसमें ले लीजिए, ताकि आपका भी ना नुकसान हो, मेरा भी ना नुकसान हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दें और अपने काम के साथ ईमानदार रहें। ये नहीं है कि कोई नया कस्टमर आया है ना नहीं जानता है पार्लर और फेशियल के बारे में, किसी बारे में, तो आप उसको बेवकूफ़ बना दें, कोई सस्ता सा फेशियल करके महंगा वाला पैसा ले लें, या एक्सपायरी चीज़ें यूज़ कर दें और फिर उनसे उतना ही पैसा चार्ज ले लें, या कि आप गोल्ड कर रहे हो और उसके बाद फिर जो है उसमें कुछ और मिला देते हो, फ्रूट्स का मिला देते हो। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। इससे देखिए क्या होता है ना कि आपकी स्टूडेंट भी है तो आपके साथ रहती हैं, आपकी जो एम्प्लॉई हैं वो भी आपके साथ रहती हैं, यहाँ रहेंगी लगातार, तो आपके यहाँ नहीं रहेंगे ना। तो जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ वो भी तो देख रहे हैं ना। तो आप जब वो कहीं जाएंगे तो उसी एरिया में ही तो कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ करोगे तो आपको लगता है कि ये आपका पता नहीं चलेगा, और जब आपका पता चल जाएगा तो आपके पार्लर का क्या हाल होगा। आप उस जो कटौती करोगे उससे कितना कमा लोगे, उससे आप 200, 150, 300, 400 कमा लोगे, लेकिन एक बार के लिए ना। और उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तो वो कस्टमर से कितना आपके पार्लर का नाम ख़राब होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पार्लर में ध्यान रखोगे। और साफ़ सफाई का भी ध्यान आपको रखना है। साफ़ सफाई जितना आप रखोगे, आप कम चीज़ भी रखोगे, साफ़ सफाई ज़्यादा रखोगे तो आपका पार्लर अच्छा दिखता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। और जब भी आप पार्लर शुरू से स्टार्ट करें तो हमेशा टिशू यूज करें, क्योंकि वो टिशू सिर्फ 1 रुपये का पड़ता है, उससे आप कितने सफाई से काम करते हो ये दिखता है। इससे लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं तो वो आपके पार्लर में आते हैं।
मेरे क्लाइंट जितने भी बने हैं अभी तक कभी कटे नहीं हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती हूँ, एक घर की तरह, एक परिवार की तरह। मैं कभी नहीं मानती हूँ कि इन्हें मुझे पैसा कमाना है। मैं हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाती हूँ, जितना काम करती हूँ उसी हिसाब से मैं पैसा लेती हूँ। कभी नहीं है कि मैं अपने काम से ज़्यादा मैंने उनसे पैसा लिया हो। यही ईमानदारी से मेरे क्लाइंट मुझे बहुत दूर दूर से आते हैं और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। और जब मैंने खोला था तो मुझे पार्लर और बुटीक का दोनों काम आता था, तो मैंने स्टार्टिंग में दोनों काम डाला था। पर मेरा पार्लर जो था वो मेरे ऊपर था, तो मैंने उसको पूरा चला ले गया, मतलब अच्छा रिस्पांस मिला। और बुटीक जो था वो जब मैं पार्लर में थी तो बुटीक में उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। जैसे मैंने कटिंग कर दिया, सिलाई किसी और को करनी है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता था। तो उससे थोड़ा सा ये था कि मेरा बुटीक उतना नहीं, मैं टाइम भी नहीं दे पाती थी, नहीं तो दोनों उतना बराबर ही थे। तो जब स्टार्टिंग था ना तो मुझे बुटीक मेरी हेल्प किया था वहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग आपके 2, 4, 6 महीने जो होते हैं वो कम लोगों को पता नहीं रहता। नए नए लोग आते हैं तो नए लोग मार्केट में कितने घुसते हैं, बहुत कम। तो ये चीज़ें होती हैं। और जब आप खोलिए ना तो हो सके तो कोई त्यौहार हो, जैसे मेला होगा, तीज हो, करवा चौथ हो या लगन हो, ऐसे टाइम में आप खोलिए ताकि आपका स्टार्टिंग से ही पार्लर चलने लगे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें थी। और तो लगभग ये हमने चीज़ें बता दी आपको क्लाइंट से कैसे डील करनी है। और जो है उनसे आप पैसे का लेन देन जो है वो थोड़ा क्लियर रखिए कि आपके पास नहीं है, आप ये पैसे आप पेंडिंग में रख रहे हो तो वो कितने दिन में दोगे। आप मुझे 1 महीने की बात कर रहे हो, मैं आपको 1.5 महीने के, 1.5 महीने पे मुझे 1.5 महीने पे पक्का मिल जाना चाहिए, मुझे फ़ोन ना करना पड़े। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि पैसा अपना काम के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कुछ कभी मैंने भी स्टार्टिंग में उठाया है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अपने पैसे का जो है आप वो 500 में करवाना चाह रही हैं, आप 300 में करिए, जो मैंने पहले बताया था। लेकिन आप अपने पैसों को उनको बोलिए जितना आपके पास है बस आप उतने का ही करवाइए। तो ये चीज़ें हैं। और काफ़ी ज़्यादा अपने पार्लर में जो ब्लीच वगैरह जो होता है, केमिकल की चीज़ें जो है वो लोगों को बताते चलिए कि आपको इससे ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपका शौक़ है, आप करवाइए, ठीक है, पर आपको ये चीज़ें इससे हो सकती हैं, ताकि बाई जब किसी कारण से उनको कोई रिएक्शन होता है तो वो उनको पता रहे कि नहीं ये चीज़ें उन्होंने पहले मुझे बताई थी, ये मेरी इच्छा थी, मैंने करवाया था कि नहीं। कभी ब्लीच वगैरह कुछ नहीं सूट करती है। और हमेशा उनको सही सजेशन दे। ये नहीं कि आपके पास उनकी स्किन ऑयली है, आपके पास ड्राई वाला फेशियल है तो आप ड्राई स्किन वाला उनके ऊपर कर दें, ऐसा कभी ना करें। आपके पास नहीं है कोई किट तो आप एक दिन उनसे टाइम ले सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और यदि और कोई चीज़ें छूट गई हों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं कोशिश की हूँ इसमें कवर करने की। और आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर। हमने आपको आईलाइनर बताया, इसका वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और मैं अभी बुक के साथ करवा रही हूँ पार्लर का कोर्स और फाइल भी बनवा रही हूँ। फ़ाइल थोड़े से कारण से वजह से नहीं अभी करवा पा रही हूँ, लेकिन हम आगे देखते हैं कि आपको फ़ाइल कंप्लीट करवाते चलें। तो फिर मिलती हूँ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।